नमस्कार। आज 11 नवंबर है, सोमवार का दिन। मैं हूं समी अहमद, हाजिर हूं पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की प्रमुख खबरों के साथ जन मीडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। आज जिन चार खबरों को प्रमुख रूप से मैंने आपके लिए चुना है वो इस तरह हैं। राजगीर में आज से एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की शुरुआत। 26 लाख छात्र योजनाओं के लाभ से हो सकते हैं वंचित। बिहार के 1580 पैक्सों के चुनाव के लिए नामांकन आज से और 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम चरण में। इन चार खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज से राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की शुरुआत हो रही है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने भारत के साथ साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12:15 बजे पहला मैच होगा। फाइनल मुकाबला 20 नवंबर को खेला जाएगा। आज भारतीय टीम का मुकाबला मलेशिया के साथ है, जबकि वो दक्षिण कोरिया की टीम से कल टकराएगी। पिछले साल रांची में हुई इस प्रतियोगिता का खिताब भारत ने जीता था। इस बार भी भारत की टीम प्रमुख दावेदार है। वैसे 2023 के एशियाई खेलों की चैंपियन चीन की टीम भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा जापान की टीम को भी काफी मजबूत माना जा रहा है। मैचों का सीधा प्रसारण सोनी लाइव और सोनी 10 स्पोर्ट्स पर होगा। भारत के सभी मैच डीडी स्पोर्ट्स पर भी दिखाए जाएंगे। वैसे दर्शकों के लिए मैच देखने का कोई फीस नहीं रखा गया है और उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पास दिया जाएगा। पहला मैच पहले मैच फ्लड लाइट में यहाँ होना था, लेकिन बताया गया कि कीट पतंगों के डर से मैच को दिन में कर दिया गया है। हालांकि जो आखिरी मैच है वो 4:45 बजे निर्धारित है, तो इससे हो सकता है कि ये मैच जो है कुछ देर फ्लड लाइट में भी खेला जाए। अब दूसरी तरफ खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के 26 लाख स्कूली बच्चों पर इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि उन्हें छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल आदि योजनाओं का लाभ न मिल सके। इन बच्चों का आधार कार्ड ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नाम दर्ज नहीं है। इन बच्चों का जो आधार कार्ड नंबर है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज नहीं है। शिक्षा विभाग का फैसला है कि आधार कार्ड के साथ सूची में दर्ज बच्चों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल में पढ़ रहे 1,76,00,000 बच्चों की लिस्ट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड हुई है। इसमें करीब 22 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार नंबर नहीं दिया हुआ है। वैसे बिहार में कुल नामांकित बच्चों की संख्या 1,80,00,000 है। इस तरह कुल 26 लाख बच्चों पर सरकारी योजनाओं से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है। अब विभाग के अपर सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है उन्हें जल्दी से बनवाएं। तो ये थी स्कूली बच्चों के बारे में खबर। 26 लाख स्कूली बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नंबर जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लोड नहीं हुआ है और इस वजह से उन्हें जो छात्रवृत्ति की राशि है या साइकिल के लिए या पोशाक के लिए जो पैसे मिलते हैं उन योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है। बिहार के 1580 पैक्सों में चुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले चरण में नामांकन फॉर्म 13 नवंबर तक भरे जाएंगे। नाम वापसी 19 नवंबर को होगी। मतदान 26 नवंबर को होगा। वैसे कुल 5 चरणों में पैक्स चुनाव होने हैं। हर चरण में नामांकन फॉर्म भरने के लिए 3 दिनों का मौका मिलेगा। चुनाव परिणाम मतदान के दिन या उसके अगले दिन घोषित किए जाएंगे। पैक्स चुनाव के लिए अध्यक्ष और सचिव सहित 12 पदों के लिए मतदान होगा। अध्यक्ष और सचिव का पद अनारक्षित होगा। बाकी 10 में 6 पद आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिए हर एक वर्ग में 50% आरक्षण होगा। और अब 4 प्रमुख खबरों की अंतिम खबर। बिहार विधानसभा की 4 सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए प्रचार अभियान अंतिम चरण में है। गया की सीटों के लिए चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले साल चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि
अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और देश के संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर देश को बांटने का भी आरोप लगाया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जन सुराज के नेताओं ने भी प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। और आपको मालूम है कि जन सुराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर की, वो पहली बार इन चुनावों में हिस्सा ले रही है। अब देखना ये होगा कि जब 23 नवंबर को रिजल्ट आता है तो किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा है या इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा है, ऐसी परीक्षाओं को आयोजित करती है। तो उसके सुधार के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने अपनी सिफारिशें बता दी हैं। उस सिफारिश में ये भी कहा गया है कि जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के लिए अनगिनत मौके दिए जाते हैं, उन मौक़ों को कम किया जाए, मौके अनगिनत ना हो। इसके अलावा ये भी सिफारिश की गई है कि परीक्षा जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो, यानी जो पेपर है वो ऑनलाइन दिया जाए और जवाब जो है वो ऑफलाइन लिया जाए OMR शीट पर। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो शिफ्टों में जैसे परीक्षा होती है JEE की, उसी तरह नीट की परीक्षा भी कई शिफ्टों में हो। तो ये थी जो NTA में सुधार की बात की है, सिफारिश की बात है। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए खेल नियुक्ति पोर्टल लाइव कर दिया गया है। लिंक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की अधिकृत वेबसाइट पर मिलेगी और 5 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। बिहार सरकार की नीति है मेडल लाओ नौकरी पाओ की, और इसके तहत अब तक 342 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। इसमें SDO और DSP स्तर तक की नौकरी दी जाती है। नवादा में एक निजी कंप्यूटर टीचर की विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी लाश को उनकी मोटरसाइकिल के साथ बांधकर जला दिया गया। जब कुछ ग्रामीणों ने इस घटना को देखा तो उन्होंने पुलिस को बताया और पुलिस ने कहा कि वो इस मामले की जांच कर रही है। उसने ये पता लगा लिया है कि टीचर कहाँ के हैं और अपराधियों का भी पता जल्द लग जाएगा। IGIMS में DNA जांच लैब बनेगी और बिहार में पहली ऐसी लैब होगी जो DNA की जांच करेगी। अब तक DNA की जांच के लिए सैंपल बिहार से बाहर भेजा जाता है और बिहार में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब बताया गया कि IGIMS में इसके लिए एक व्यवस्था की जा रही है। एक दर्दनाक घटना घटी है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव जिले में। वहाँ जो है गया के गुरुआ के रहने वाले एक व्यक्ति अपने 2 बेटों के साथ आ रहे थे और उनकी कार जो है कंटेनर से टकरा गई और उनकी और उनके दोनों जुड़वा बेटों की मौत हो गई। इस तरह एक ही घटना में बाप और 2 बच्चों की मौत हो गई। खेल की खबर यह है कि भारत की टीम दक्षिण अफ्रीका से दूसरे T20 मैच में हार गई है, जबकि पहले में उसने जीत हासिल की थी। इस तरह सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर पर है। भारत ने 6 विकेट खोकर 20 ओवर में 124 रन बनाए थे। वरुण चक्रवर्ती ने हालांकि भारत की ओर से 5 विकेट लिए, फिर भी भारत की टीम दक्षिण अफ्रीका को जीतने से नहीं रोक सकी और भारत की टीम हार गई। इस तरह से ये सीरीज जो है 1-1 से बराबर हो गया। और अंत में ये खबर कि यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है और इसमें बताया गया कि 3 हवाई अड्डों पर इसका प्रभाव पड़ा। कुछ देर के लिए हवाई जहाज़ का जो परिचालन था, जो उड़ानें थी, उसे रोकना पड़ा। और आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबे समय से चल रहा है। ड्रोन का हमला भी होता है, टैंकों का भी हमला होता है, लेकिन फिलहाल ये बताया गया कि यूक्रेन ने इस बार जो है सबसे बड़ा हमला किया, जिससे उनके हवाई जहाज़ प्रभावित हुए हैं। तो ये थी आज के अखबारों की अहम खबरें। अगले दिन के अखबारों की अहम खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस 10 मिनट के कार्यक्रम को अगर आप पसंद करते हो तो दूसरे लोगों के साथ भी साझा कर सकते हैं और हमारा जो चैनल है जन मीडिया न्यूज़, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।